अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। First of all, congratulations to the New Yorkers here on having the first Muslim elected mayor for New York City, Zohran Mamdani. And I mean, what a dynamic shift in the American politics. Not only has this been a great news for many of the New Yorkers, but also for millions of others around the world who see him as a voice of reason, understanding, and compassion towards the needs of his city. Although it's not the city we reside in, I'm in awe of just seeing people from all kinds of backgrounds, faiths, ethnicities coming together to work together for the upliftment of their community, of their city. And I'm especially impressed by the support of the New York Jews, the rabbis, who have come out in support of Zohran Mamdani, the one who does not shy away of being a practicing Muslim. And watching all of this happen reminds us that humanity is present. People can rise above hatred, prejudice, and power. Now, there is a tendency to connect Jews with Zionism, but the New York City Jews abolished that mindset. And all religions teach love and compassion with fellow humans. Similarly, my first thought and hope after this first mayoral race victory was that now people can see Islam and Muslims in a better light. And everywhere political campaigns are won by instilling Islamophobia in the minds of people. And this New York City election will begin to diminish, if not end, that outlook. May God protect Zohran Mamdani and help him in implementing and achieving what he has promised to the people of his city. तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी तमाम न्यूयॉर्कर्स को कि जिनके लिए एक मुसलमान मेयर इलेक्ट हुए हैं न्यूयॉर्क सिटी में, ज़ोहरान ममदानी, और ये बहुत बड़ी शिफ्ट है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। और ये न सिर्फ न्यूयॉर्कर्स के लिए एक खुशखबरी है बल्कि तमाम आलम के, जो कि अपने लोगों के लिए रहमदिली रखता है। हालांकि हम न्यूयॉर्क में नहीं रहते, मगर हम इस न्यूज़ से इतने खुश हैं कि ऐसी न्यूयॉर्क जैसी सिटी में जहाँ पर हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के अदियान के लोग बसते हैं, वो सब एक साथ आए ताकि उनकी जो सिटी है वो बेहतर हो। ख़ास तौर पर मैं वहाँ के न्यूयॉर्क सिटी के ज्यूज से इम्प्रेस्ड हूँ, वहाँ के रयाबाई से, कि जो ज़ोहरान ममदानी के सपोर्ट में आए हैं, और वो ज़ोहरान ममदानी जो कि अपने मुसलमान होने के लिए शर्म नहीं खाते। और ये सब देखने के बाद हमको ये एहसास होता है कि इंसानियत अभी भी मौजूद है, कि लोगों में इतनी ताकत है कि वो इस सारी नफरतों के ऊपर आ सकते हैं। और हमको भी एक टेंडेंसी है कि हम ज्यूज को, यहूदियों को ज़ायोनिज्म से कनेक्ट करते हैं, मगर ये हमारा जो शक व शुबा था, इसको न्यूयॉर्क के ज्यूज ने ख़त्म कर दिया। तमाम अदियान मोहब्बत और भाईचारगी सिखाते हैं। तो इसी तरह जब ये इलेक्शंस हुए और ये कामयाबी हासिल हुई, तो सबसे पहले मुझे जो ख्याल आया वो ये था कि अब इस्लाम को और मुसलमानों को लोग एक बेहतर रोशनी में देखेंगे। हर जगह हम देखते हैं जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं, वहाँ पर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहनों में बिठाया जाता है, जो कि बढ़ता ही जा रहा था। मगर इस न्यूयॉर्क सिटी के इलेक्शंस की वजह से ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी, अगर ख़त्म नहीं हो सकी तो एटलीस्ट। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि ज़ोहरान ममदानी को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं अपने लोगों के लिए, अपनी सिटी की बेहतरी के लिए, उसमें उनकी मदद फरमाए।
Now Allah subhanahu wa ta'ala states in the Holy Quran in Surah Bani Israel verse 70, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. That indeed we have honored the descendants of Adam and transported them over land and sea and gave them good things as sustenance and made them better than most of our creation. Allah तबारक व तआला फरमाता है सूरत बनी इसराइल में कि और बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत दी और उनकी खुशकी और तरी में सवार किया और उनको सुथरी चीजें रोजी दी और उनको अपनी बहुत मखलूक से अफजल किया. So now regarding this ayat al-Mubarakah, it is stated in Tafsir ibn Kathir that the honor and noble nature of man, Allah tells us how He has honored the sons of Adam and made them noble by creating them in the best and most perfect of forms. As He says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, that verily we created man in the best stature. He walks upright on his 2 feet and eats with his hand, while other living creatures walk on 4 feet and eat with their mouths. And He has given man hearing, sight, and a heart with which to understand all of that, to benefit from it, and distinguish between things to know which are good for him and which are harmful in both worldly and religious terms. And we have carried them on land means on animals such as cattle, horses, and mules, and also on the sea in ships and boats, great and small. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, and have provided them with at-tayyibat, meaning agricultural produce, fruits, meat, and milk, with all kinds of delicious and desirable flavors and colors and beautiful appearance, and fine clothes of all kinds of shapes, colors, and sizes, which they make for themselves or are brought to them by others from other regions and areas. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, and have preferred them above many of those whom we have created with a marked preferment, means overall living beings and other kinds of creation. तो यहाँ पर जो आयत मुबारका पढ़ी गई है सूरत बनी इसराइल में, इसमें तफसीर इब्न कथीर में इसके बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम को बहुत इज्जत बख्शी और बहुत ही बेहतरीन स्टैचर में बनाया कि वो सीधे चलता है, अपने 2 पाँव पर चलता है और अपने हाथों से खाता है, जबकि दूसरे हैवानात 4 पाए होते हैं और वो अपने मुंह से खाते हैं. और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को समाअत दी, सुनने के लिए, देखने के लिए बसारत दी, और दिल दिया कि वो समझे सारी चीजों को और उससे फायदा उठाएं और फर्क जाने कि बेहतर क्या है और तकलीफ दे क्या है, दुनिया में भी और दीनी बातों में भी. वहमलनाहुम फिल बर्री, कैसे कि जानवरों पर उनको सवार किया, घोड़ों पर किया, खच्चरों पर किया, और समंदर में भी किया. कैसे? बोट्स से किया, जहाजों से किया, बड़े हों छोटे हों. और फिर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और उनको बेहतर से बेहतर खाना अता किया, मेवे अता किए और तरकारी प्रोड्यूस अता की और गोश्त अता किया, दूध पीने के लिए अता किया, और बहुत सारी अच्छी चीजें, जायकेदार चीजें, अच्छे अच्छे रंगों में और अच्छी खूबसूरत दिखने में चीजें अता की, और अच्छे पहनने के लिए कपड़े अता किए, हर किस्म के अलग अलग मकामात से, अलग अलग जगहों से. और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर बहुत बड़ा करम किया. Now those people who suffer throughout their life for God's sake, and those people who oppress and exploit other people all their life, should not receive similar treatment from their Lord. Expecting similar treatment for them will amount to negating their very belief in the accountability of man in the hereafter, and thereby negating all the incentives for a moral and virtuous life in this world. तो जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, और वो लोग
जो जुल्म ढाते हैं और इंसानियत पर जबरदस्ती और तकालीफ बर्पा करते हैं, तो उनके साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। दोनों किस्म के लोगों के साथ सेम ट्रीटमेंट होना, ये इस बात को, इस यकीन को कि इंसान को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर ये चीज खत्म हो जाती है। तो इसका फर्क होना और जानना जरूरी है। और ये भी कि दुनिया में अखलाक के साथ रहना और अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरीयत अता की है उस पर अमल करना, ये सब की अहमियत बताई गई। Islam rejects characterizing God in any human form or depicting God as favoring certain individuals or nations on the basis of wealth, power or race. अल्लाह तबारक व तआला ने हमको एक इतना खूबसूरत दीन अता फरमाया है कि जिसमें हर इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किंग हो या सर्वेंट हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, डजंट मैटर कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, वो सब नमाज में जब ठहरते हैं, अल्लाह के आगे हाजिर होते हैं, तो एक ही सफ में होते हैं। तो हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है कि कोई फर्क नहीं होता हमारे पास। He created the human beings as equals, and they may distinguish themselves and get his favor through virtue and piety only. तो अल्लाह की नजर में फर्क कब आएगा कि कौन बेहतर है कौन नहीं, जबकि वो किस तरह की नेकी करते हैं, किस तरह का अमल करते हैं। जो अच्छा अमल करते हैं वो अल्लाह की नजरों में जन्नत जाने के काबिल होते हैं, जन्नत जाने के हकदार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इज जस्ट, ही इज इटर्नल एंड एवरलास्टिंग। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से था और हमेशा रहने वाला है। ही इज द फर्स्ट एंड लास्ट, वो अव्वल है और वो ही आखिर है। ही इज सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ सब्सिस्टेंट, और टू यूज ए कुरानिक टर्म अल-क़य्यूम। तो यहाँ पे यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी की जरूरत नहीं है। The creator does not create only in the sense of bringing things into being. He also preserves them and takes them out of existence and is the ultimate cause of whatever happens to them. तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ पैदा किया और छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला पैदा भी करता है और सबको प्रिजर्व भी करता है और उनमें जान भी बख्शता है, और फिर तमाम चीजें जो होती है उसका कॉज भी बनता है। इसीलिए हम कहते हैं ईमान मुफस्सल में के वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, के खैर भी शर भी सब अल्लाह तबारक व तआला के हाथ है। His attributes are absolute. In order to be a Muslim, that is, to surrender oneself to God, it is necessary to believe in the oneness of God, in the sense of His being the only creator, preserver, nourisher, etc. मुसलमान होने के लिए क्या जरूरी है कि हम अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के आगे सरेंडर करें, और ये जरूरी है कि हम अल्लाह की यकतायत पर यकीन रखें, ईमान रखें कि हर चीज का पैदा करने वाला, रखने वाला, पालने वाला, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। But this belief, later on called Tawheed al-Rububiyyah, oneness of divine lordship, is not enough. सिर्फ ये ही जान लेना काफी नहीं है, इसको आगे ये भी कहा गया है तौहीद रुबूबिय्या। Many of the idolaters knew and believed that only the supreme God could do all this, but that was not enough to make them Muslims. ऐसा तो दूसरे अदियान में भी होता है, तो क्या वो मुसलमान होते हैं? नहीं, क्योंकि वो भी एक ही रब में मानते हैं। तो फर्क क्या हुआ कि God alone deserves to be worshipped and thus abstains from worshipping any other thing or being. तो दूसरे religions में क्या होता है? There are many other gods, and then who do this, that, and in many different shapes and forms. But in Islam, it says that one must add Tawheed al-Uluhiyya, oneness of divinity. One acknowledges the fact that it is God alone who deserves to be worshipped. तो सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह तबारक व तआला ही है, and thus abstains from worshipping any other thing or being. Therefore, remember that actions are the proof for true faith. तो यहाँ फर्क क्या हो रहा है? Actions. That we need to do actions to make the difference. What are those actions? The feeling of gratitude towards God is the essence of ibadah, worship. तो यहाँ पे इबादत करना है,
सिर्फ ये जान लेना कि अल्लाह यकता है ये काफी नहीं है, यहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है किस तरह से? इबादत से. It is so important that a non-believer is called kafir, which means one who is ungrateful. तो काफिर को काफिर क्यों कहते हैं? कि वो नाशुक्रा है, कि वो शुक्र अदा नहीं करता. A believer loves and is grateful to God for the bounties he bestowed upon them. जो ईमान वाला होता है वो शुक्रगुजार होता है रब का कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ अता किया. But being aware of the fact that their good deeds, whether mental or physical, are far from being commensurate with divine favors, he's only anxious lest God should punish him here or in the hereafter. He therefore fears God and surrenders to him and serves him with great humility. हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा अमल कैसा है, कौन सा अमल कबूल है अल्लाह की बारगाह में. तो हमेशा जो एक ईमान वाला होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो अपने रब के सामने हाजिर होता है और बहुत ही आजिज़ी से अपने आप को पेश करता है और दुआएं मांगता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से डरता है. One cannot be in such a mental state without being almost all the time mindful of God. So you have to be always mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. चाहे हमारा कोई भी अमल हो, किसी के साथ भी हो, अपने आप के साथ भी हो, ऐसा अमल होना चाहिए जो अल्लाह के पास मकबूल हो. Remembering God is thus the life force of faith. तो अल्लाह तबारक व तआला को बार बार याद करना ये ईमान की ताकत है, without which it fades and withers away. This beautiful hadith mubarakah in Al-Mu'jam Al-Kabir Al-Tibrani, it is mentioned that قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب خلق فسألوا الله أن تجدد الإيمان في قلوبكم. Subhanallah. So what this hadith means is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, verily the faith of one of you will wear out within him. Just as a shirt becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your hearts. इस हदीस मुबारक का माना ये है कि बेशक तुम में से हर एक का ईमान बोसीदा हो जाएगा जैसे एक कमीज को ज्यादा पहनने से होता है. लिहाजा अल्लाह से दुआ मांगो कि दिलों में ईमान ताजा रहे. और ईमान ताजा कैसे रहेगा? अल्लाह की बार बार याद करने से. हम बार बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मोहब्बत रसूल बढ़ती है, हमारे चेहरों पे ताजगी रहती है, because we are always in love. That brings happiness, that brings a refreshing feeling, refreshes our iman. तो इस तरह अल्लाह की याद में हमेशा मशगूल रहना चाहिए, न कि वक्तिया तौर पर. So we have to always be mindful of God and not temporarily. Now we talked about Tawheed al-Rububiyyah, Tawheed al-Uluhiyyah. There's another Tawheed type which I would like to mention is Tawheed al-Asma. Asma comes from Ism. Asma is the plural of Ism. So Tawheed al-Asma. It means that only God has all the great names and attributes. He is free from all weaknesses and deficiencies. इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसी के तमाम नाम हैं और attributes हैं, हर चीज अल्लाह की ही है और जो दूसरों में है वो सब आताई है. This has been bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala. और अल्लाह ताला हर कमजोरी से, हर कमी से पाक है. Every single thing, person or any being has deficiencies and weaknesses. But Allah subhanahu wa ta'ala is free from all weaknesses. हर कमी से, हर कमजोरी से अल्लाह पाक है. अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम हैं, जब जब हमको जैसी जैसी जरूरत होती है हम उस नाम से पुकारते हैं. जब हमको अल्लाह के करम की, रहम की, शफकत की जरूरत होती है तो हम या शफीक पुकारते हैं. When we are looking for Allah's compassion, kindness and affection, then we call Ya Shafiq, O compassionate one. When someone is looking for a job or a provision, they call Ya Razzaq, the provider, the sustainer. When we are helpless and we have nothing else to say or do, we want Allah to look at us. We want Allah to see us, to hear us, our pains. So we call on Ya Sami', Ya Basir, the all-hearing, the all-seeing. Now, as mentioned in the Quran in Surah An-Naml, ayah 19, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. That my Lord bestow me guidance so that I thank you
for the favor which you bestowed upon me and my parents, and so that I may perform the good deeds which please you, and by your mercy include me among your bondmen who are worthy of your proximity. इसका उर्दू तर्जुमा है कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र करूं तेरे एहसान का जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए, और ये कि मैं वो भला काम करूं जो तुझे पसंद आए, और मुझे अपनी रहमत से अपने उन बंदों में शामिल कर जो तेरे कुर्ब खास के सजावार हैं। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।